नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पिछले वीडियो को लाइक किया और शेयर किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, फीडबैक दी। यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर भी। तो जो भी आपने कमेंट्स दिए और उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए कि आप बेसिक फॉरेक्स शुरू से कीजिए क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कहाँ से सीखें या कहाँ से कोर्स लें। तो उस बेस पे मुझे जो कमेंट मिले, बहुत सारे कमेंट मिले, उसी बेस पे मैंने सोचा क्यों ना एक बेसिक कोर्स ही बनाया जाए जिसमें आप सीख सकें, आपको वो सारी नॉलेज कवर हो सके कि कहाँ से कैसे फॉरेक्स में स्टार्ट करें, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बिगिनर मिस्टेक जो हैं वो ना कर पाएँ आप। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था आपके बहुत सारे कमेंट्स आए और भी कमेंट्स आते गए, जो क्वेश्चन आते गए, तो मैंने कोशिश करी कि उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में कवर किए जाएं। मैंने ज़्यादातर के जवाब उसी टाइम पर आपको जवाब दिए होंगे, पर मेरी कोशिश थी कि मैं इस वीडियो में भी वो कवर कर सकूं। ये कोर्स केवल बिगिनर के लिए ही नहीं है कि जिन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं की है, बल्कि उनके लिए भी है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपको एक बेस बनाएंगे, तभी जाके आप एक अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर बन सकते। तो इस बेसिक कोर्स में, तो ये एक पहला वीडियो होगा बेसिक कोर्स का। मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अगर ये कोर्स शुरू किया है तो आपको यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आगे जाके बहुत सारे वीडियो होंगे जिसमें हम इंडिकेटर के ऊपर बात करेंगे, स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे, साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, कैसे प्रॉफिट लेना है, कैसे स्टॉप लॉस को हटाना है। बहुत सारे वीडियो हैं जो आने वाले हैं, तो अगले आने वाले महीने बिल्कुल बिजी होने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इससे कनेक्टेड रहें, और अगर आप टाइम लगा रहे हैं इस चीज़ में तो पूरा टाइम दीजिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर आप इसमें शुरू करेंगे तो आपको कहीं और कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, आपको कहीं और पैसे देने की ज़रूरत ना करनी पड़े। आप यहीं से सारा कुछ सीखें। मैं सब कुछ यहाँ पे कवर करूँगा जो मैंने सीखा है। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम इस वीडियो में चलते हैं और देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो कंप्लीट फॉरेक्स बिगिनर कोर्स हम शुरू करते हैं। देखते हैं हम इसमें क्या कवर करेंगे। इस कोर्स में जो प्राइमरी एजेंडा है कि हम क्या करेंगे, व्हाट इज फॉरेक्स एंड व्हाई फॉरेक्स, बेसिक टर्म्स क्या है फॉरेक्स की, जो पे प्लॉट्स और स्प्रेड की बात करते हैं, फॉरेक्स मार्केट मूव कैसे करती है, ट्रेड क्या क्या कर सकते हैं फॉरेक्स में, और क्या किस तरह के आप ट्रेडर हो सकते हैं फॉरेक्स में, क्या कैंडल स्टिक्स हैं, कौन सी कैंडल स्टिक पावरफुल हैं, कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना चाहिए, इंडिकेटर कौन से यूज करने चाहिए, क्या क्या आपको टूल्स चाहिए हैं, और फिर ऑक्टा एफएक्स एमटी जो 4 है या MT5 है, हम उनके प्लेटफॉर्म को चेक चेक करेंगे, और क्या बिगनर्स की मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जब भी आप स्टार्ट करें तो आप उसको अवॉइड कर सकें। जब भी आप फॉरेक्स में स्टार्ट करते हैं, आपने सुना होगा कि पैसे छापिए, कमाइए, डेली का कमाइए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में 95% ट्रेडर फेल होते हैं, केवल 5% ही सक्सेसफुल होते हैं। उसका रीजन ये है कि हम बिना नॉलेज बढ़ाए, बिना कुछ जाने, कुछ अपना एजुकेशन लिए इस मार्केट में घुस जाते हैं, और इसमें कुछ स्किल जरूरत है ही नहीं है। आप पहले दिन से, आप पहले ही ट्रेड से प्रॉफिट हो सकते हैं बिना कुछ स्किल लिए। और क्या चाहिए आपको, केवल एक बटन ही दबाना है बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, इसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आप, मैं एग्जांपल लूँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो आपको कम से कम 3-4 या साल 2 साल उस डिग्री में लगाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको डिग्री मिलेगी, आप डॉक्टर ऑपरेशन कर सकते हैं। पर इस फील्ड में आप बिना टाइम लगाए, बिना कुछ सीखे, 1 साल या 2 साल दिए बिना सीधा लाइव अकाउंट खोलेंगे तो अब क्या होगा, आप फेल होंगे, आप इसी कैटेगरी में जाएंगे, आप सक्सेस नहीं होंगे। मैं इस तरीके से कहता हूँ, इस मार्केट में आपको कैपिटल को सेव करना है। आपको बहुत सारी ये बिल्कुल अट्रैक्टिव लगती है कि आप पहले दिन से ही प्रॉफिट कमा लेंगे। हाँ, कमा सकते हैं आप, पहले ही ट्रेड में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, दूसरे में कमा सकते हैं, पर कंसिस्टेंटली मंथ आफ्टर मंथ आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, साइकोलॉजी करेक्ट होनी चाहिए, और आपके पास सिस्टम होना चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडर कहेंगे अकाउंट खोलो, जल्दी खोलो, रियल अकाउंट खोलो। वो आपको कैपिटल तो दे देंगे, आपकी ही कैपिटल है, पर मैं उसे इस तरीके से कहूँगा कि अगर आपका
डिफेंस ठीक नहीं होगा, आप अटैक भी नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा दिन सर्वाइव भी नहीं करवाएंगे। मान लीजिए आपको युद्ध में भेजना है किसी को और आपके हाथ में केवल एक तलवार दे दें और आपके पास कोई सेफ्टी की इक्विपमेंट ही ना हो जो सेव करते हैं, कितने दिन या कितना टाइम आप सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप फेल होंगे पक्का। तो इसीलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम फॉरेक्स में। ये कोर्स है। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स क्या है और क्यों हमें फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करनी चाहिए, ना कि स्टॉक मार्केट? जो मेरा नजरिया है, आप स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट जो है, अगर आप देखें, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये 5 ट्रिलियन या इससे भी बड़ी जो है नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं इकोनॉमी है। अगर आप बाकी दुनिया की जितनी भी स्टॉक मार्केट हैं जो बड़ी बड़ी हैं, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, लंदन है, इंडिया तो फिर भी बहुत छोटा है, इन सबको कंबाइन कर लें फिर भी फॉरेक्स उनसे काफ़ी बड़ा है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। क्यों इसमें ट्रेड करें? क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप ये 6 घंटे 8 घंटे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर आप 24 आवर्स ट्रेड कर सकते हैं। पहले आपका एशिया सेशन खुलता है, फिर यूरोप सेशन खुलता है, फिर यूएस सेशन खुलता है। ये मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है, मंडे टू फ्राइडे। इस मार्केट में फॉरेक्स में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आपको बड़ी अमाउंट ही डालनी हो। आप बहुत सारे ब्रोकर हैं जो स्टार्ट करते हैं कि हम $100 से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मामूली से आप 10-15 हज़ार रुपए इसमें डाल के स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें लीवरेज भी है। मान लीजिए अगर मैं एक शेयर खरीदता हूँ, मान लीजिए अगर स्टॉक मार्केट में मैं एक शेयर खरीद 100 रुपये डाले हैं तो मैं 100 रुपये की चीज़ खरीदूंगा। फॉरेक्स में आप 100 रुपये डाल के फॉरेक्स जितनी लीवरेज देगा, मान लीजिए वो 1 to 30, 1 to 100, मतलब अगर मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ तो मैं 10,000 की भी चीज़ खरीद सकता हूँ। और चौथा है लो कॉस्ट। यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट है नहीं। यहाँ पे या तो ब्रोकर आपसे कमीशन कमाएगा, स्प्रेड कमाएगा, या लीवरेज जो आपको देता है पर वो कॉस्ट नहीं है, या तो आपसे स्प्रेड कमाएगा या कमीशन कमाएगा या स्वैप कॉस्ट होगी। इसके अलावा कुछ ज़्यादा कॉस्ट इसमें है नहीं है। बल्कि स्टॉक मार्केट में आप जाएं, वहाँ पे आपका जीएसटी है, एसटीटी है, इतने सारे टैक्स मिलेंगे कि आप कॉस्ट में ही कवर करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो फॉरेक्स इस हिसाब से स्टॉक मार्केट से बेटर है। अब फॉरेक्स मार्केट मूव कैसे करती है ये आपको समझना होगा। हम जो एफएक्स ट्रेडर हैं, जो अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से ट्रेड करना चाहें अपने लैपटॉप से, तो हमें कैसे करना है? हमें अब हम डायरेक्ट जाके स्टॉक एक्सचेंज या जो काउंटर पे ये ट्रेड करने लगे तो बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए हमें एक मीडिएटर चाहिए जो बीच में आना चाहिए। वही उसी का नाम होता है ब्रोकर। जो ब्रोकर होता है वो सिक्योरिटी या एक्सचेंज से रजिस्टर्ड होते हैं और वो हमें जो लाइव कोट्स मिल रहे हैं वो हमें देते हैं और उसी बेस पे हम उनसे ट्रेड करते हैं। हम करेंसी ट्रेड करते हैं और बेचते हैं या सेल करते हैं। तो क्या हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में? फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसी पेयर ट्रेड्स करते हैं। अब कौन से करेंसी पेयर हैं जो हमें ट्रेड करने चाहिए? जो करेंसी पेयर हमें ट्रेड करने चाहिए उसमें सबसे पहले आते हैं मेजर करेंसी पेयर्स, जो होते हैं यूएसडी डॉलर के अगेंस्ट। अगर आप देखें, यूरो डॉलर के अगेंस्ट, पाउंड डॉलर के अगेंस्ट, येन डॉलर के अगेंस्ट, स्विस फ्रैंक डॉलर के अगेंस्ट, कनेडियन डॉलर यूएसडी के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये जो आपके हैं 7 पेयर हैं जो मेजर करेंसी पेयर होते हैं। इनमें इनमें ट्रेड करना सेफ भी रहता है क्योंकि इसमें स्प्रेड भी कम रहता है जो ब्रोकर आपको देगा, और ये सबसे ज़्यादा मार्केट मूव भी और वॉल्यूम भी इन्हीं में ज़्यादा होती है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं कहूँगा कि आप इन्हीं में ट्रेड कीजिए। इन पेयर के अलावा आप किसी और ट्रेड में नहीं जाइए। इसके बाद जो मेजर करेंसी के बाद आते हैं क्रॉस करेंसी पेयर। उनको हम माइनर करेंसी पेयर भी कहते हैं। ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अगेंस्ट होते हैं, जैसे यूरो जीबीपी, यूरो स्विस फ्रैंक कोई डॉलर के अगेंस्ट नहीं रहेंगे। तो ये करेंसी पेयर आ जाते हैं। ये बहुत सारे होते हैं। अगर आप पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं, बहुत एडवांस लेवल है, तभी मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें, या आपको 1 या 2 साल हो चुका है ट्रेड करते हुए, तभी आप इसमें क्रॉस करेंसी पेयर में आए। इनमें थोड़ा आपका स्प्रेड ज़्यादा मिलेगा पर इनमें मूवमेंट भी, फ्लक्चुएट भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके बाद आते हैं तीसरे जो होते हैं एग्जॉटिक पेयर्स, जो कि होते हैं ऐसी कंट्री के पेयर जो आपने कभी नाम भी ना सुना हुआ है। जैसे अब अगर आप यहाँ पे देखिए, यूरो TRY, हांगकांग डॉलर है, सिंगापुर डॉलर है, या स्वीडिश क्रोना है, दानिश क्रोना है, जिनकी करेंसी हमें नाम भी नहीं पता, ये एग्जॉटिक है।
इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, आप कभी प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल होता है, स्प्रेड भी बहुत जाता है। तो इन पेयर को तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल ट्रेड करें ही ना। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इनको ट्रेड करें। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें भी आप JPY के यूरो और GBP के साथ ले सकते हैं। तो मैं मोस्टली मेरी रिकमेंडेशन है, आप इनको ट्रेड कीजिए। अब क्यों इनको ट्रेड कीजिए, मैं इसमें बताऊंगा। क्योंकि आप ये देखिए, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो लगती है, या लिक्विड कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रेड जो करेंसी होती है वो यूरो डॉलर होती है। उसके बाद ये देखिए USD जापानीज है, AUD है, USD है। इस तरीके से आप ये करेंसी देखिए। और बाद में आप देखिए क्रॉस करेंसी पेयर में या माइनर में ये 3 करेंसी पेयर भी आ जाती हैं जो ट्रेडेबल होती हैं। तो आप कोशिश करिए इन करेंसी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है, स्प्रेड भी आपको, कॉस्ट भी कम रहेगी, और चांसेस होंगे कि आप इसमें अपने अच्छे सेटअप भी मिल सके। फिर आता है कि करेंसी पेयर को समझे कैसे, क्या होता है ये पिप्स, क्या होता है बिड रेट, आर्स रेट, ये सब क्या होता है। तो जब भी हम करेंसी ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, जैसे ये यूरो USD है, ये यूरो का प्राइस USD के अगेंस्ट चल रहा है। ये एक होता है बिड प्राइस, ये होता है आस्क प्राइस। इसे हम कहते हैं बेस करेंसी, ये होती है काउंटर करेंसी। मान लो मैं यूरो USD को खरीद रहा हूँ, तो मैं यूरो को खरीद रहा हूँ USD के अगेंस्ट, और अगर मैं बेच रहा हूँ यूरो को तो USD के अगेंस्ट। इसमें क्या होता है, पिप्स, हम इसमें पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। तो जो लास्ट डिजिट होती हैं वो पिप्स कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये 53 का है और ये 51 है, 1051, 1053, इसमें से इसको आप लेस करें तो ये स्प्रेड होता है, और ये 2 पिप्स का है जो ब्रोकर आपको देता है। तो यही आपके लिए कॉस्ट होगी। जितना आपका स्प्रेड कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, जैसे ये एक करेंसी का कोट है 1.5875, ये 5 पिप्स हैं, ये हो गई 75 पिप्स, 70 और 5 875, 5000 और ये 10,000। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। यूरो USD में जो होती हैं 1 पिप हमारी जो काउंट होती है वो चौथी डिजिट से काउंट होती है। जैसे हम यहाँ पे 1051 1 और 3 को लेस कर रहे थे, जैसे 13631, तीसरी ये जो चौथा है इसमें से लेस करेंगे, ये एक पिप कहलाएगा। USD JPY जो पेयर है इसमें केवल डॉट के बाद आपको 2 ही मिलेंगे, जैसे 82 83, तो ये लास्ट की यह एक पिप कहलाएगा। अब इसमें पिप मूवमेंट कैसे होती है, जैसे यूरो USD 10 साढ़े 10 बजे के आसपास खुला और 21,500 पे खुला, और 10:42 पे चला गया 21,35, तो कितनी मूवमेंट हो गई, 0.0015 की आपकी पिप्स की मूवमेंट हो गई। हमें करेंसी पेयर तो पता चल गया। अब इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है, क्या क्वांटिटी होती है। इसमें जो होते हैं हम लॉट्स में काउंट करते हैं। बहुत सारे ब्रोकर जो हैं आपको लॉट्स में प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे, जैसे नैनो लॉट हो गया, माइक्रो लॉट हो गया, या मिनी लॉट हो गया, या स्टैंडर्ड लॉट हो गया। तो ये जो है लॉट्स में हम ट्रेड करते हैं। अब इन लॉट में होता क्या है, चलिए आगे देखते हैं। जो स्टैंडर्ड लॉट का साइज होता है वो 1 लाख का होता है, मिनी लॉट 10,000, माइक्रो लॉट 1,000 और नैनो लॉट 100। जो हम अगर अपने ब्रोकर पे जाएंगे या MT4 MT5 पे जब आप ट्रेड करेंगे तो वो इस तरीके से आपको दिखेगा, ना कि 1 लाख या 10,000 ऐसे नहीं दिखेगा, बल्कि ऐसे दिखेगा 1.10 0.01 001। इसका मतलब है कि जब भी आप एक खरीद रहे हैं तो एक भी पिप मूव हुआ, जो हमने बात करी थी, वो $10 का होगा इस स्टैंडर्ड लॉट। मिनी लॉट में $1 का, यहाँ पे 0.10, यहाँ पे 0.001। तो समझने के लिए यही चार्ट यहाँ पे है। एक स्टैंडर्ड लॉट अगर मैं 1 लाख यूनिट यानी कि एक खरीद रहा हूँ तो एक पिप $10 मेरे को मिलेंगे। $1 यही चीजें मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इसमें खरीदते हैं। फिर बात आती है कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे है, तो कौन सा टाइम हमें ट्रेड करें, या 24 घंटे हमें ट्रेड करते रहना चाहिए, या लगे रहे, क्योंकि स्टॉक मार्केट होती है 6-8 घंटे यहाँ पे होते हैं, 24 घंटे तो कैसे मार्केट को ट्रेड करें। मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कब ओपन होती है और कब बंद होती है, और क्या कौन सी मार्केट ओवरलैप करती है। तो सबसे पहले आप टाइम को भूल जाइए। सबसे पहले क्या होता है, एक सिडनी की मार्केट खुलती है। सिडनी की मार्केट खुलने के साथ हमारे इंडियन के टाइम के साथ फिर टोक्यो खुलता है। अब ये जब इधर से 2 कलर जा रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए, यही सिडनी की मार्केट यहाँ पे आ रही है और ये टोक्यो की मार्केट आ रही है। और जब ये टोक्यो की मार्केट खुली है तभी लंदन मार्केट भी खुल जाती है। तो ये 1 घंटा है, यहाँ पे लंदन और टोक्यो दोनों ओपन रहते हैं। लंदन यहाँ से चलती है, फिर यहाँ पे न्यूयॉर्क भी खुल जाता है, और यहाँ पे फिर ये पूरा दिन खत्म हो जाता है।
सबसे ज़्यादा मूवमेंट जब होती है जब दो मार्केट एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो आप यहाँ देखिए, ये टोक्यो और लंदन जब क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक्सचेंज खुली हुई है। या यहाँ पर लंदन और न्यूयॉर्क जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ये जो टाइम है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है। इसे समझे कैसे कि हमें अपने टाइम के हिसाब से कैसे ट्रेड करें। तो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो बेस्ट टाइम है ट्रेड के हिसाब से, मैं यूरोप सेशन कहूँगा 12 से 3 के बजे बीच का है, 12 से 3 बजे का। और यूएस सेशन 8 से 10 बजे का। तो हम इंडिया के हिसाब से या तो 12 से 3 बजे आप ट्रेड कर सकते हैं, या रात के 8 से 10 बजे के आसपास, जो हमारे लिए बेस्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगी। ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, ये इंडिया के टाइम के हिसाब से है। तो सबसे पहले अगर आप, जो मैंने वही बताया कि ये कैसे 12 से 3 और 8 से 10, सबसे पहले ये वेलिंगटन है और ये सिडनी है, जो न्यूजीलैंड और सिडनी खुलती हैं। ये मार्केट है जो 6, 7, 8, 9, 10 बजे के आसपास, 11, 12। अब जब हम 12 बजे के आसपास आते हैं, या 12:30 बजे साढ़े बारह बजे, तब हमारा यूरोप सेशन फ्रैंकफर्ट खुलती है, और 1:30 बजे के आसपास आपका लंदन खुलता है। तो यही मार्केट में कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहीं पे रहेगी, जो पहली मूवमेंट है 12:30 बजे के बाद। तो यही मैंने कहा कि 12 से 3 बजे की जो टाइम है, आप यहाँ पे ट्रेड करें सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगी। और दूसरा सेशन जो मैंने बताया था, यूएस जब खुलेगा, यूएस खुलेगा हमारा 8 बजे। तो यहाँ पे लंदन और ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दोनों ओपन होंगी। तो ये 8 से 10 बजे की विंडो है, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए फेवरेबल भी है, क्योंकि आप काम से, ऑफिस से, या जो भी हो, कुछ भी आप करते हो, तो आप शाम को ये ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप दिन का सेशन ट्रेड ना कर पाए। तो ये एक हमारे लिए एडवांटेज भी है, अगर आप दिन का सेशन ना मिले तो आप रात का सेशन वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फिर आता है कि मार्केट मूव कैसे करती है, कैसे पता चलेंगी, कैसे, क्या थ्योरी है बिहाइंड इसका, क्या प्रैक्टिकल है, कैसे ये मार्केट मूव करती है। मार्केट मूव करती है न्यूज़ बेस पे, कि जो भी कंट्री की न्यूज़ आती हैं, जो कि बैंक रेट होती हैं, या कोई प्रेसिडेंट इलेक्शंस, या कुछ भी कुछ हुआ एक कंट्री में, वो उसकी करेंसी को इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि अभी डॉलर इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ पे यूएस इलेक्शन चल रहे थे, और जो बाइडन हुआ, तो उस टाइम पे बाइडन इलेक्टेड हुआ, उसके उस दौरान यूएस की करेंसी फ्लक्चुएट काफ़ी हो रही थी। उसी तरीके से बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो कंट्री की करेंसी को इम्पैक्ट करती हैं, जो कि बैंक रेट हो गया, प्रोडक्शन हो गए, जॉबलेस क्लेम हो गए, या कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ हो गई। जिस न्यूज़ से उस देश की कंट्री पे कुछ इफेक्ट पड़े, वो न्यूज़ उस करेंसी को मूव करेगी। अप या डाउन कहना मुश्किल होता है कभी कभी। करेंसी मूव करती है कैलेंडर के बेस पे। तो अब देखिए, ये एक कैलेंडर है, जो इकोनॉमिक कैलेंडर है, और कंट्री की न्यूज़ इसमें कवर होती है। मैं आपको ये दिखाऊंगा। चलिए, हम forex factory.com एक वेबसाइट है, हम उस पर चलते हैं, और आपको बताता हूँ कि ये कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, और कैसे इसमें अवेयर हो सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि आपको न्यूज़ बेस पे ट्रेडिंग करनी है, पर आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ कब आ रही है, ताकि आप अपना ट्रेड प्लान कर सकें। तो चलिए देखते हैं forex factory.com को। तो तो चलिए देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। हम फॉरेक्स फैक्ट्री को टाइप करते हैं यहाँ पर गूगल में, नाम आ गया। इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। इस वेबसाइट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने ब्रोकर्स के सेक्शन में। बहुत ही वैल्यूएबल साइट है, और आपको चेक करना चाहिए, रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। यहाँ पर न्यूज़ भी है, कैलेंडर भी है, और पेयर्स के बारे में, ब्रोकर्स के बारे में बात करते रहते हैं। आज हम चलेंगे कैलेंडर के ऊपर। तो ये इनका कैलेंडर है, जो इकोनॉमिक कैलेंडर आपको अवेयर होना है। आप या तो फॉरेक्स फैक्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या आप ऐप्स जो मैंने बताई हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसमें आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं इन सबको क्लिक कर देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी सेटिंग दिखाई देगी वो ऐसी दिखाई देगी। इसमें सभी सभी न्यूज़ दिखाई दे रही हैं। तो आपको फ़िल्टर पे जाना है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही नहीं है उनको अनटिक कर देना है। मतलब कि ये येलो और ये ग्रे, हमें केवल हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ देखनी है। ये जो इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं, इनसे रिलेटेड न्यूज़ होंगी, और ये करेंसी हैं। अगर आप इनमें से किसी को अनसेलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सब सिलेक्टेड है। अब ये जो सेक्शन है, इसमें अब सारा कैलेंडर आ जाता है, पूरे हफ्ते का कैलेंडर है,
या आप डे का कैलेंडर भी देख सकते हैं। आप अपना पर्टिकुलर डे को सेलेक्ट कीजिए, उसी हिसाब से। जैसे मैंने 11 फरवरी का कैलेंडर देखना है तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 11 फरवरी का कैलेंडर यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो उसी हिसाब से, या 12 फरवरी का, वो आगे भी जा सकते हैं। तो मुझे जैसे न्यूज़ चेक करनी है 1 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में, तो ये पूरा कैलेंडर उसका आ जाएगा। ये आपकी डेट दिखाता है, ये आपका टाइम दिखाता है, कौन सी करेंसी है, क्या न्यूज़ का इम्पैक्ट है, रेड है या मीडियम है, क्या न्यूज़ का नाम है, क्या उनकी डिटेल है, उसकी हिस्ट्री है, पहले न्यूज़ क्या थी, क्या इसके बारे में है, क्या अब एक्चुअल है, क्या फोरकास्ट और प्रीवियस है। जो आने वाली न्यूज़ होती हैं उसमें आपको ये एक्चुअल नहीं दिखेगा, क्योंकि जब न्यूज़ आएगी उसी टाइम पे ये दिखाई देगा। वहाँ पर आपको दिखाई देगा फोरकास्ट और प्रीवियस। अगर न्यूज़ जो प्रीवियस है, क्योंकि ये उसके बेस पे फोरकास्ट करते हैं, मान लीजिए ये प्रीवियस थी जो पहले न्यूज़ आई थी और ये इनका फोरकास्ट है 0.3, अगर ये इससे बेकार आई तो ये कम, तो यहाँ पे एक्चुअल में दिखाएंगे रेड नंबर में, और अगर अच्छी हुई तो ग्रीन नंबर में दिखाएंगे। देखिए, जैसे अगर मैं पिछले हफ्ते का कैलेंडर देखता हूँ, देखिए जो गुड न्यूज़ है वो ग्रीन में दिखाई दे रही है, अगर रेड है तो वो बेकार न्यूज़ है, मतलब कि फोरकास्ट इतना था और वो उससे भी वर्स गया। तो इस तरीके से आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं, ग्राफ भी देख सकते हैं यहाँ। आपको मैं कहूँगा न्यूज़ में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि न्यूज़ कब आने वाली है, ताकि आप अपना ट्रेड प्लान कर सकें। मान लीजिए मैं ग्रेट पाउंड पे ट्रेड लेने वाला हूँ और तभी न्यूज़ आने वाली है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टाइम पे ट्रेड ना लूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, स्प्रेड भी ज़्यादा होगा, और आपने एंटर किया और अगेंस्ट आपके इमीडिएटली वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा सेटअप। तो कोशिश करें ट्रेड ना करें उस दौरान। हम जो है वो टेक्निकल बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। फंडामेंटल का हमें पता होना चाहिए कि क्या न्यूज़ आने वाली है, इसीलिए हमें कैलेंडर का चेक करना है कि इस हफ्ते में आप जब भी अगले हफ्ते की ट्रेडिंग की प्लानिंग करें, कैलेंडर में देख लें कि कौन से दिन में क्या न्यूज़ आने वाली है जो हाई इम्पैक्ट है, तो उस दिन उस टाइम पे मैं ट्रेड ना करूं, या अवॉइड करूं, या उसके बाद ट्रेड सेट करूं। जो न्यूज़ अगर आपको अवेयर होनी चाहिए कि बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, वो 2 तरह की न्यूज़ या 3 तरह की न्यूज़ मैं बताऊँगा। सबसे पहली जो न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है, यूएस बेस्ड है, हर महीने की पहले फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल की न्यूज़ आती है और यूएस एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ आती है, जिसमें बताते हैं कि कितने आदमी अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उनके अगेंस्ट उन्हें क्लेम दिया जाएगा। अगर वो नंबर कम होते हैं तो वो बेकार होती है, अच्छे होते हैं तो ठीक रहती है। तो अब अगर हम फरवरी के देखते हैं, फरवरी का ये फ्राइडे था जो कल, 5th फ्राइडे जो अभी गया है, अब देखिए ये नॉन फार्म पेरोल है, ये नंबर बिल्कुल ठीक नहीं आए हैं, और यही एम्प्लॉयमेंट की, ये भी ठीक नहीं, ये ठीक है। तो ये 2 न्यूज़ हैं, इनमें आप इसको अवॉइड करें क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरी न्यूज़ मैं बताऊंगा, आपका बैंक रेट होते हैं जो क्वार्टरली आते हैं या मंथली भी आते हैं। जैसे 4 फरवरी को ऑफिशियल बैंक रेट जो लंदन का है उसका रेट का है, जो चेंज तो नहीं हुआ, नहीं होते हैं यूजुअली, नहीं होते, पर आपको अवेयर होना चाहिए क्योंकि इस दौरान पाउंड जो है बहुत फ्लक्चुएट करेगा, और आप ये देख भी सकते हैं 4 फरवरी को इस टाइम पे ये कितना फ्लक्चुएट है। तो जब भी किसी कंट्री का बैंक, जो रिजर्व बैंक है या सेंट्रल बैंक है, वो रेट के बारे में बताएगा, उस दौरान आपको अवॉइड करना है। या फर्स्ट फ्राइडे को हर महीने के जब नॉन फार्म पेरोल की ये न्यूज़ आने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ आने वाली है, उसको अवॉइड करना है। या कोई इलेक्शन है, मेजर न्यूज़ है, जैसे बाइडन या यूएस इसका रिजल्ट आने वाला है, या इलेक्शन डे है, कुछ भी ऐसी न्यूज़ जो इम्पैक्ट करे उसको अवॉइड करना है ट्रेड करने से। तो इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। आप कैलेंडर को वीकली चेक कीजिए क्या आने वाला है, ज़्यादा इसमें क्या न्यूज़ है, क्या डिटेल्स हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या है, बस आपको पता होना चाहिए कि अच्छी न्यूज़ है या बेकार न्यूज़ है, और वो आपको केवल ग्रीन या रेड से ही पता चल जाएगा, आपको ज़्यादा जानने की इसमें डिटेल नहीं। चलिए अब कोर्स पे चलते हैं। अब फॉरेक्स फैक्ट्री जो हमने देखा उसमें तो आप यहाँ पे चेक कर ही सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लैपटॉप पे ही चेक करें। फॉरेक्स फैक्ट्री की ऐप नहीं है, आप अगर और कोई ऐप आपको डाउनलोड करनी है, एफएक्स कैलेंडर ले सकते हैं, डेली एफएक्स ले सकते हैं, एफएक्स ट्यूटर, और बहुत सारी ऐप हैं, वहाँ पे आप कैलेंडर चेक कर सकते हैं और आप अवेयर हो सकते हैं कि कौन सी क्या न्यूज आने वाली है किसी करेंसी पेयर के अगेंस्ट। फिर आता है कि हम मार्केट में कर क्या सकते हैं।
जो नॉर्मल सी स्टैंडर्ड सी चीज़ें हम या तो बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। आप पहले बाई भी कर सकते हैं और बाद में सेल कर सकते हैं, या आप सेल पहले कर सकते हैं और बाई बाद में कर सकते हैं। तो ये तो दोनों स्टैंडर्ड चीज़ें। इसके अलावा भी 4 चीज़ें अलग हैं जो मैं बताना चाहूँगा। बाई लिमिट, सेल लिमिट, बाई स्टॉप, सेल स्टॉप। अब ये क्या चीज़ें हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ बाय और लॉन्ग। बाय जिसे हम लॉन्ग भी कहते हैं, और सेल शॉर्ट ट्रेड। आप बाय करेंगे, आप ऊपर जाके जब आपका प्राइस ऊपर जाएगा आप सेल लेंगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। शॉर्ट में आप क्या करेंगे, आप प्राइस ऊपर चल रहा है और आपको लगे कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप पहले सेल करेंगे और उसके बाद उसको बाय करेंगे। और जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि बाय लिमिट, सेल लिमिट और बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। बाय लिमिट में क्या होता है, जब मान लीजिए आपके पास सुबह के टाइम आपने एनालाइज किया, अब दोपहर में आपके पास टाइम नहीं हुआ कि मार्केट यहाँ पे जाने वाली है, आपका ये एक सेटअप है, एनालिसिस है, पर आप चेक नहीं कर सकते उस टाइम मार्केट, तो आप कैसे ट्रेड करें। उस टाइम के लिए आपके पास ये सबसे बेस्ट ट्रेड है। क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जब आप सुबह के टाइम पे अगर मार्केट को चेक कर रहे हैं और आपको लगेगा कि ये दिन में मार्केट नीचे जाएगी और फिर सेटअप होगा और ये फिर ऊपर जाएगी, तो आप क्या करेंगे, आप एक बाय लिमिट में ऑर्डर सेट कर देंगे कि जब जैसे ही मार्केट प्राइस उस पर सेट करे, ये अपने आप क्लिक हो जाएगा, स्टॉप लॉस अपने आप सेट हो जाएगा और प्रॉफिट टारगेट अपने आप सेट आप डिफाइन कर देंगे। ये मैं आपको आपको MT5 के डेमो सेशन में आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। उसी तरीके से सेल में आपको लगेगा कि मार्केट अभी यहाँ है पर ऊपर जाएगी, तभी मैं आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा और मैं आपको सेल कर दूंगा यहाँ पर, और उसके ऊपर स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट। बाई स्टॉप में क्या होता है कि आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो जैसे ही आप ऊपर जाएगी वहां पर वो प्राइस ट्रिगर हो जाए। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये प्राइस चल रहा है, यहाँ पे प्राइस चल रहा है, आप यहाँ पे नहीं होगा, आपने ये सेट कर दिया, जैसे ही प्राइस यहाँ पे टच करेगा ये आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, स्टॉप लॉस नीचे लग जाएगा और प्रॉफिट टारगेट आप ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से ये अब 4 तरीके का ऑर्डर है। इसमें से मैं बाई लिमिट आपको बाद में दिखाऊंगा। फिर आता है कि बाय सेल कर सकते हैं तो ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं। ब्रोकर के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो डिटेल में बनाया, बल्कि 2 वीडियो बनाए हुए हैं। इंडियन ब्रोकर के ऊपर भी है और फॉरेन ब्रोकर, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल मिलेगी, कौन से अकाउंट उनको कंपेयर भी किया है। यहाँ के लिए मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे इंडियन ब्रोकर है, फॉरेन ब्रोकर है, दोनों ही सेबी अप्रूव्ड है जो हम ट्रेड करते हैं। इसके बाद आते हैं इंडियन ब्रोकर में लिमिटेड पेयर है जो INR के अगेंस्ट है, उसमें ज़्यादा इतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी और टाइम लिमिट भी वो 24 आवर नहीं देते हैं। फॉरेन ब्रोकर में आपको अनलिमिटेड पेयर मिलेंगे और 24 आवर्स की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कौन से पेयर इंडियन ब्रोकर है, इंडियन ब्रोकर में जैसे मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया है, आप जीरोधा से ट्रेड कर सकते हैं, फायर से ट्रेड कर सकते हैं, या शेयर खान से ट्रेड कर सकते हैं, या फॉरेन ब्रोकर्स ऑक्टा FX है, इंटरएक्टिव है, या अल्पारी है। इन इनका रिव्यू मैंने किया हुआ है, आप किसी भी में अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको जल्दी ही अकाउंट खोलना है ऑक्टा FX में बहुत ईजी है जल्दी अकाउंट खोलना। अगर डेमो भी खोलना है कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पैसे निकालें हाँ तब आपको अपना आधार कार्ड या कुछ भी दे सकते हैं। इंटरएक्टिव में थोड़े ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं और थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, उनकी रिस्पॉन्स करने का टाइम भी थोड़ा लेट चलता है। अब आते हैं हम आपके कैंडल स्टिक चार्ट्स की। हमने देख लिया कि हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ये ब्रोकर है, तो हम चार्ट को कैसे एनालाइज करें। सबसे पहले क्या था, पहले लाइन चार्ट होते थे, उसके बाद आई ये बार चार्ट, ये मार्केट ऐसे मूव होती थी। अब जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, होते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट कैसे होते हैं, मान लीजिए आप ये 2 कैंडल देख रहे हैं, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये यहाँ पर ओपन हुई और ये यहाँ तक नीचे गई, फिर ये यहाँ तक ऊपर गई और यहाँ पर क्लोज। तो जहाँ से ओपन और क्लोज की वो होती है बॉडी, और जितनी वो लो गई है और हाई गई है उसको कहते हैं विक। इसी तरीके से आप इसको देखिए सेलिंग मार्केट में, जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गई, फिर नीचे गई और यहाँ पे आकर क्लोज हो गई, तो ये पूरे उसकी मार्केट की मूवमेंट है जो ये कैंडल बताती हैं। अब आपको कहेंगे कि कौन सी कैंडल आप चेक करें। कैंडल के नाम बहुत अजीबोगरीब हैं, आपको नाम याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे डोजी हो गया, ट्वीज़र हो गए, हरामी, ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कैंडल है आपको ज़रूरत है पता होने की। जो बुलिस कैंडल है या बेरिस कैंडल है, बुलिस मतलब कि जो
कि लॉन्ग या खरीदने वाली कैंडल है या बेचने वाली कैंडल है। यहाँ पर आप देखिए ये सबसे पावरफुल कैंडल है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और सीधा यहाँ पे क्लोज हुई, कोई बीच में सेलर है ही नहीं है। दूसरी यहाँ पर यह है कि ये ओपन हुई, नीचे गई पर बायर फिर से आ गए और उसको ऊपर ले गए और दूसरी जगह कलर बदल दिया। यहाँ पे आप छोटी छोटी विक देख सकते हैं, ये नॉर्मल बुलिश है। फिर यहाँ पे खुल, यहीं से खुली यहीं पे बंद हो गई, ये बिल्कुल कुछ डायरेक्शन है नहीं। और ये वाली है जो कि ऊपर जाने वाली थी, बिल्कुल सेलर आके इसको बिल्कुल नीचे कम कर दिया, तो ये लीस्ट बुलिश है। इसी तरीके से सेलिंग मार्केट में है। तो ये कैंडल आपको चेक करनी है, जो आपको अवेयर होना है जब भी आप देखें कि कहीं ये कैंडल आपके चार्ट में बन रही है या नहीं बन रही। फिर आता है आपका टाइम फ्रेम। कौन से टाइम फ्रेम ट्रेड करें और क्या है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम होते हैं मंथली, डेली, वीकली, 4 आवर, 5 मिनट, 2 मिनट। ये बहुत सारे टाइम फ्रेम है जो आप चार्ट में देखेंगे। आप कंपेयर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इनको यूज करते हैं और इन पे कैंडल स्टिक मूव होती है। एक कैंडल स्टिक मंथली की एक कैंडल होगी, डेली की एक कैंडल होगी, वीकली एक कैंडल और 4 आवर की एक कैंडल होगी। ये ऊपर नीचे हो गया, डेली वीकली ऊपर नीचे हो गया। अब मैं इसको कैसे समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक चार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन क्लोज बताया था, और ये टेल बार या इनको विक भी कह सकते हैं, कैसे खुलती है और बंद होती है। अब एक टाइम फ्रेम के अंदर दूसरे टाइम फ्रेम को मैं इस चार्ट में बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आप ये जो नीली लाइट ब्लू देख रहे हैं, ये एक डेली की कैंडल है। ये एक डेली की कैंडल है और इस डेली की कैंडल में मान लीजिए 4 घंटे की कैंडल है, ये ऐसे चल रही है। तो आप जब भी आप चार्ट को देखेंगे तो एक महीने की कैंडल में या एक हफ्ते की या एक डेली की कैंडल में ये 4 घंटे की या 3 घंटे की, उसके अंदर आप ऐसे देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें कितनी मूवमेंट आपको पता चल रही है और यहाँ पे कुछ नॉइज ही नहीं है, ये केवल एक कैंडल है। पर आपको डिटेल में जाना है तो आप लोअर टाइम फ्रेम में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। यही देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, ये डेली का चार्ट है और ये 4 आवर का है। ये डेली की मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक, और आप अगर ये 4 आवर में देखें तो ये मूवमेंट है ऊपर नीचे, स्विंग, हाई लो। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे बिल्कुल काम है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो रही है। तो इसीलिए हम टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। तो चार्ट को आप एनालाइज कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर्स हैं, ट्रेंड लाइंस हैं, चैनल्स हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, जो मेन चीज़ें हैं। आप इसी के बेस पे आप चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, वो प्राइस एक्शन जब हो चुका होता है उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। तो ज़्यादा इंडिकेटर आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। मोस्टली कॉमन है मूविंग एवरेज है, RSI, मैकडी, वॉल्यूम, बॉलिंजर बैंड्स। इंडिकेटर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये पॉपुलर इंडिकेटर है, अगर आपको डायरेक्शन का पता करना है तो आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये चार्ट किसी ने इंडिकेटर लगाए हुए हैं, अगर आप इतने इंडिकेटर लगा देंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपको प्राइस एक्शन क्या कह रहा है और प्राइस एक्शन है कहाँ। तो इतने सारे इंडिकेटर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा मैक्सिमम एक, ये 2 या 3 जा सकते हैं, इससे ज़्यादा इंडिकेटर मत लगाइए। 1 या 2 बहुत होते हैं, नहीं तो आप भी कंफ्यूज होंगे क्या मार्केट कह रही है, क्योंकि वो जो प्राइस हो चुका है उसके बाद बता रहे हैं। आप प्राइस को ही देखिए, तो एक सपोर्ट के लिए आप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। दूसरे होते हैं चैनल। चैनल क्या होते हैं, या तो बुलिश चैनल, बेयरिश चैनल या हॉरिजॉन्टल चैनल। मतलब कि मार्केट अप मूव कर रही है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये एक बुलिश चैनल है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और जब मार्केट एक ही दिशा में मूव कर रही है, अप डाउन, तो आप उसी बेस पे आप यहाँ पे चैनल लगा सकते हैं। तो आप उस पर जब यहाँ पे आए आप खरीदें, उस पर आप सेल करें। जब यहाँ पे आए आप खरीदें और जब इन पॉइंट को टच करें आप इनको सेल करें। तो चैनल दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका आता है हमारी ट्रेंड लाइन। जहाँ पे भी आपके ये पॉइंट है, एक ये कम से कम 2 पॉइंट तो आप हैं, या मान लीजिए यहाँ तक मार्केट है, आप आगे की मार्केट नहीं देख, आप इन 2 पॉइंट को करके आप एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसी मार्केट यहाँ पर आएगी आप यहाँ पे खरीदने की सोचेंगे, और जब ये मार्केट की ट्रेंड लाइन ब्रोकन हो जाएगी तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि अब ट्रेंड खत्म हो रहा है। उसी तरीके से जब ये डाउन मार्केट है, यहाँ से आई यहाँ पे आई, आपने ये लाइन खींच दी, जब तीसरी बार ये यहाँ पे आएगी
तो आप यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। चौथी होती है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इसको सप्लाई एंड डिमांड भी कहते हैं। एक एरिया होता है, इसमें मार्केट मूव कर रही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टचिंग पॉइंट होंगे आप उसको लाइन से कनेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 ये मेरी सपोर्ट हो गई, यहाँ पे 1 2 ये मैं यहाँ पे सपोर्ट खरीदना हूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो टच किया, जब दोबारा यहाँ पे आके इसको टेस्ट करेगी, आप यहाँ पे खरीदने की सोचेंगे, तो क्या होता है, ये होता है कि मान लीजिए ये हमारा एक ग्राउंड फ्लोर है और ये छत है। तो जब ये इस छत को तोड़ के ऊपर निकल गया, पहले फ्लोर पे चला गया ग्राउंड फ्लोर से, तो यहाँ पे ये वाला जो पहले छत थी, अब ये इसका फ्लोर बन जाएगा और यहाँ पे आप इसको टेस्ट करेगा और ऊपर जाएगा। नीचे भी आ सकता है, ये अलग ही बात है, पर हर चांसेस है कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितनी स्ट्रांग है। जो नीचे का एरिया होता है उसे सपोर्ट कहते हैं, जो ऊपर का एरिया होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर, कि कौन से टाइप्स ऑफ ट्रेडर आप हैं और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप कौन सा चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेडर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले होते हैं ट्रेंड ट्रेडर, काउंटर ट्रेंड या रेंज बेस्ड। दूसरे इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर। फिर होते हैं फंडामेंटल, टेक्निकल, कंबाइन। कोई अलग अलग नहीं है, एक ही आदमी ट्रेंड ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर और ये चीज़ कंबाइन कर सकता है। तो एक मेथड को अपना सकते हैं एक ही ट्रेडर। मैं इनको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो पहले तो ट्रेंड और काउंटर ट्रेंड। मैं आपको कहूँगा, आप अगर बिगिनर हैं और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्रेंड को ही ट्रेड करें, क्योंकि आप मार्केट के साथ चल रहे हैं, मार्केट के अगेंस्ट नहीं चल रहे। काउंटर ट्रेंड में होता है आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है और आप उसे बेच कर रहे हैं। ये थोड़ा एक्सपर्ट एडवांस लेवल की ट्रेडिंग होती है जो आप काउंटर ट्रेंड यूज करें। तो इसको मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि मान लीजिए यहाँ से ये हायर हाई और ये हायर लो, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड है, तो आप यहाँ पे खरीदेंगे तो ये कहेगा ट्रेंड के हिसाब से आप जा रहे हैं, आप यहाँ पे खरीदेंगे, आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। पर अगर आप काउंटर ट्रेंड कर रहे हैं, आप यहाँ पे बेचने की सोचेंगे, क्योंकि आप मार्केट के अगेंस्ट, आप ट्रेंड के अगेंस्ट बेच रहे हैं, तो ये कहलाता है काउंटर ट्रेंड। तो वही मैंने कहा, अगर आप जब एडवांस या एक्सपर्ट लेवल पे आए तभी आप काउंटर ट्रेडिंग करें, नहीं तो आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। वो सबसे ईजी है, आपके पीछे सपोर्ट है और आप उसी के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर। इसमें मैंने रेंज बेस्ड ट्रेडर को कवर नहीं किया। उसमें होता है कि आप हो हाई लो पॉइंट को ट्रेड करेंगे। जैसे कि एक रेंज बेस में मार्केट मूव हो रही है तो आप ऊपर बेचेंगे, नीचे खरीदेंगे, ऊपर बेचेंगे, नीचे खरीदेंगे, ऊपर बेचेंगे, तो वो एक रेंज बेस्ड मार्केट होती है। दूसरे आते हैं हमारे इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर। इसमें हम स्विंग और इंट्राडे ट्रेडर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। इन्वेस्टर होते हैं वो खरीद लेते हैं और वो फिर महीनों तक भूल जाते हैं, जो कंपनी के प्रमोटर भी होते हैं जैसे, या जिन्होंने महीने तक, आपने ट्रेड खरीद लिया और आप महीने बाद बेचेंगे, तो वो एक इन्वेस्टर वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। हम जो करते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो आप एक ही दिन में पोजीशन ओपन करेंगे और दिन के आखिर तक आप उसको बेच कर देंगे। मतलब कि आप एक दिन से ज़्यादा पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहे हैं, उसको कहते हैं डे ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर में आप एक दिन में खोलेंगे और आप उसको काफ़ी दिनों तक या हफ्तों तक उसको होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद बेचेंगे, उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना चाहिए ट्रेडिंग के हिसाब से। मान लीजिए मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे एक ही दिन में खोलना है और उसी दिन में बेचना है, तो मैं कम से कम 2 चार्ट, आप आवरली से ऊपर ना जाए तो ठीक है, आवरली और 15 मिनट, मतलब कि मैं एनालाइज करूँ आवरली चार्ट में, 1 आवर के चार्ट में, और एंट्री के लिए मैं 15 मिनट का चार्ट देखूँ और मैं कुछ घंटों के लिए मार्केट को, अपने ट्रेड सेटअप को देखूंगा और उसके बाद उसको क्लोज करूँगा। तो जो चार्ट आप देखेंगे वो आवरली से 15 मिनट, जो आपका मेन चार्ट होगा आवरली और एंट्री होगा 15 मिनट। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कहूँगा आप डेली और 4 आवर को फॉलो करें। 1 आवर पे आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें, तो इससे नीचे ना जाएं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और जो पोजिशनल जो इन्वेस्टर होते हैं वो वीकली, डेली और फ्यू वीक्स तक मार्केट को ओपन करते हैं। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे, जो होते हैं फंडामेंटल, टेक्निकल और कंबाइन। फंडामेंटल ट्रेडर वो होते हैं जो न्यूज़ बेस्ड पे ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कोई भी न्यूज़ आ रही है, जो मैंने न्यूज़ आपको बताया था कैलेंडर में, फॉरेक्स फैक्ट्री में दिखाया था, उसमें क्या न्यूज़ है, किसी कंट्री की क्या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रेस रिलीज हो रही है, क्या डाटा है उनका प्रोडक्शन का और जो भी है,
तो एक कैलेंडर बेस पे आपको लगेगा कि आपको पता है कि न्यूज़ अच्छी आई है, मार्केट ऊपर जाएगी, और न्यूज़ बुरी आई है तो मार्केट नीचे जाएगी। हमेशा नहीं होता है ऐसा, और आप अपनी एक एनालिसिस उसी बेस पे करते हैं, उसको कहते हैं फंडामेंटल ट्रेडिंग। दूसरी होती है आप टेक्निकल चीज़ करते हैं, आप चार्ट्स यूज करते हैं, आप अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाते हैं, आप अपना सेटअप लगाते हैं, और उसके बेस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया, आप उसके बेस पे ट्रेड करते हैं। आप इन दोनों को कंबाइन भी ट्रेड कर सकते हैं कि मैं अपना एनालिसिस कर लिया है, टेक्निकल एनालाइज कर लिया है, अब जब न्यूज़ आएगी वो अच्छी बुरी हो उसी के हिसाब से जो मेरे को सपोर्ट करे, उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। मैं कहूँगा आपको न्यूज़ को ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। हमें जो ट्रेडिंग करनी है वो टेक्निकल बेस्ड पे करनी है, और ये पता करना है कि कब न्यूज़ आने वाली है, ताकि जब भी न्यूज़ आए, मान लीजिए जो मेन न्यूज़ होती हैं गवर्नमेंट के लिए, बैंक रेट आने वाला है, तो उस पेयर में मान लो मैं सेटअप है और मैं एंटर करने वाला हूँ, पर अगर मैं कैलेंडर को देखता हूँ कि यहाँ पे बिग न्यूज़ आने वाली है, और तो मैं उस ट्रेड को थोड़ा होल्ड करूँगा, क्योंकि कुछ पता नहीं, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई और लो हो सकती है उस टाइम पर, तो उस टाइम पे ट्रेड को अवॉइड करें एंटर करने में, क्योंकि हम फंडामेंटल न्यूज़ बेस्ड ट्रेड नहीं करते हैं, हम ट्रेड करते हैं टेक्निकल बेस्ड पे, क्योंकि न्यूज़ जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास पहले से ही आ जाती हैं, हमें इनका पता नहीं होता उनके, और वो पेड सर्विस भी रहती हैं। यहाँ पर आप कोशिश करें, कैलेंडर को चेक करें वीकली डेली कि कौन सी न्यूज़ आने वाली है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर में न्यूज़ आने वाली है और आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर पेयर को देख रहे हैं, सेटअप बन रहा है, तो जिस टाइम पे न्यूज़ आ रही है उस टाइम पे आप ना लें ट्रेड एंट्री, तो ठीक रहेगा। अगर आपका पहले से ही ट्रेड एंट्री है तो ठीक है, आपने पहले से एनालाइज की थी, उसके बेस पे स्टॉप लॉस और आपने प्रॉफिट लगाए हुए हैं। पर अगर न्यूज़ बेस्ड अगर आ रही है, कोई हैवी न्यूज़ आ रही है जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो उसको अवॉइड करें। मीडियम और लो से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर स्विंग ट्रेडिंग में न्यूज़ का इतना कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी दिनों तक के लिए देखते हैं तो वो थोड़ी सी मूवमेंट जो ज़्यादा भी होगी तो उसमें कवर हो जाएगी। पर इंट्राडे ट्रेडर के लिए न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो न्यूज़ जैसी आएगी मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको न्यूज़ से अवेयर होना चाहिए, क्या वो अच्छी है या बुरी है, वो कैलेंडर से आप देख सकते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में न्यूज़ को, फंडामेंटल को जानने की ज़रूरत है नहीं। अब ये सारी चीज़ें देखने के लिए अब हम एनालाइज कर रहे हैं मार्केट कर क्या रही है, इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं। अब सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक स्ट्रेटजी, एक प्लान, जो हमारा एक मार्केट एज कहलाता है, जिसके बेस पे हम ट्रेड करते हैं। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट, जो बिगिनर के लिए मैं कहूँगा 1 से 2%, आप इससे ज़्यादा रिस्क ना लें, और एक्सपीरियंस है तो 2 से 3%, 5%। अगर आपका ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा, आपको लग रहा है कि गुड क्वालिटी ट्रेड है, तो आप 2 से 5% जा सकते हैं। और तीसरी है आपकी साइकोलॉजी। ये तीन मेन चीज़ हैं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपका एक अच्छा प्लान, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा, और आपकी साइकोलॉजी माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करूंगा, पर आपको क्या होना चाहिए, एक बियास होना चाहिए कि मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उस बेस पे मैं एंट्री स्ट्रेटजी प्लान करूँगा, एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान करूँगा कि क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा, कितना मेरा रिस्क होगा, क्या मैं लॉट लूँगा। तो ये चीज़ें पूरी हमें स्ट्रेटजी में होना चाहिए, और एक सेटअप होना चाहिए जो मैं 2 से 3 स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए, इससे ज़्यादा आप ना कीजिए। फिर आते हैं दूसरा, हाउ टू ट्रेड। तो ट्रेड करने के लिए आपको यही सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको ट्रेंड फाइंड करने होंगे, सेटअप्स देखने होंगे, लॉट्स कैलकुलेट करने होंगे, और स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट कम से कम 2 to 1, 1 to 5 इतना लीजिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा है फिर रिस्क मैनेजमेंट, जो बिगिनर के लिए मैंने बताया 1 to 2%, और एक्सपीरियंस के लिए 2 to 3%। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, रिस्क टू रिवॉर्ड, उसमें बहुत से डिटेल में बताया हुआ है कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे मैं एक ब्रीफली ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये गेम प्रोबेबिलिटी की है। आप एक ट्रेड अगर आपका लॉस भी हो जाए तो उससे मायूस ना हो, 2 या 4 मायूस ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड को देखना है, मतलब 10 ट्रेड 20 ट्रेड के बाद एनालाइज करना है कि हाँ मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या है। 1 या 2 ट्रेड को एनालाइज मत कीजिए, महीने के आखिर में आप ट्राई एनालाइज कीजिए, फिर ठीक है कि स्ट्रेटजी काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अकाउंट साइज आपका $1000 का है,
आपने 2% का रिस्क लगाया $20 का, और टारगेट प्रॉफिट 1 to 5 आप लेके चल रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे आप 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और 30। तो कहने का मतलब है कि आपका जो टारगेट है, जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, वो रिस्क से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं 70% जीतता हूँ, मैं अपना ट्रेड, मेरे विनिंग ट्रेड है, तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। 60% पे भी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 50% पे भी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। अगर मैं 40% पे देखूँगा, यहाँ पे आपको जीरो आएगा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। अगर आप देखें 3 4 120 का प्रॉफिट है, और 2 3 2 5 6 120 का लॉस है, तो जीरो। तो अगर आप 6 ट्रेड लॉस भी करेंगे और 4 ट्रेड विन भी करेंगे, तो भी आप लॉस नहीं खाएंगे। तो वही कहने की चीज़ है, आपका रिस्क रिवॉर्ड ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे महीने के आखिर में। और बात यह है कि आप एनालाइज कीजिए 10 या 15 ट्रेड के बाद, आप 1 या 2 ट्रेड को मत देखिए, पर अपना रिस्क एक फिक्स कीजिए मॉनेटरी टर्म में कि मेरा $10 का लॉस हो गया, मेरे को वो एंट्री क्लोज कर देनी है, इससे ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं लेना है। और ये प्रैक्टिकल में होता है और ऐसे ही करते हैं। फिर आता है साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी के ऊपर मैं बात बताना चाहूँगा कि हम मार्केट में सोचते हैं कि इसमें मैंने जैसे पहले भी बताया कि खरीदना और बेचना है, क्या कोई स्किल की ज़रूरत है? बस सीधा बाय कर दिया और सेल कर दिया, एक बटन ही तो दबाना है। पर मार्केट में लोग इसी तरीके से घूमते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है। और मेन गेम जो है ये साइकोलॉजी का गेम है। स्ट्रेटजी जो है वो 20% काम करती है, साइकोलॉजी जो हमारा माइंडसेट है वो 80% इस गेम में चाहिए। मान लीजिए आपने एंटर ट्रेड कर दिया, अब उसको कैसे मैनेज करना है, क्या रिस्क है, क्या आपकी ग्रीड है, फियर है, इसके ऊपर एक साइकोलॉजी के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे इसको आप अपनी साइकोलॉजी को ठीक करें, कैसे माइंडसेट को क्लियर करें कि आप जब भी ट्रेड देखें अपना प्लान एग्जीक्यूट करें, ना कि आपका प्लान तो कुछ हो रहा है और आप ट्रेड किसी और हिसाब से ले रहे हैं। ये मिस्टेक करते रहते हैं। तो यहाँ पर गेम जो है ये माइंडसेट की है, स्किल स्ट्रेटजी की नहीं है। आप ये सोचेंगे कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, चलो दूसरी पे जाए, ये दूसरी नहीं कर रही, आप एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी पे जंप मत कीजिए। एक स्ट्रेटजी को टाइम दीजिए और अपना माइंडसेट को ठीक कीजिए। जब आपका माइंडसेट ठीक होगा तो आप बुरी स्ट्रेटजी से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही आपको इस गेम में विनिंग कराएगा। तो स्ट्रेटजी पे ज़्यादा जंप मत कीजिए, माइंडसेट को क्लियर कीजिए, एक स्ट्रेटजी को टाइम दीजिए, उसके टेस्ट कीजिए और उसके बाद आप आगे जाइए। फिर आते हैं आपको टूल्स ऑफ ट्रेडिंग, आपको क्या चाहिए, क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आप अगर ट्रेडिंग सही से तरीके से करनी है। सबसे पहले तो आप ट्रेडिंग व्यू, ये इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आप चार्ट को कैसे एनालाइज करना है, तो अगला वीडियो इसी के ऊपर होगा। दूसरा है ब्रोकर प्लेटफॉर्म। मेरी आपसे गुजारिश यही होगी कि आप पहले डेमो अकाउंट ओपन करें प्रैक्टिस के लिए, सीधा लाइव अकाउंट ना ओपन करें। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अगर आप पैसे जो आपके पास हैं अगर वो लूज़ नहीं करना चाहते हैं पहले, तो पहले सीखें। जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ, डेमो अकाउंट खोलें, 2-3 महीने पे उस पर प्रैक्टिस करें। मैं आपको डेमो की अभी दिखाऊंगा कि कैसे अकाउंट खोलें और कैसे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा, आपको फॉरेक्स न्यूज़ का जो पता होना चाहिए उनके बारे में, ज़्यादा आपको डिटेल में पता नहीं होगी ये कि कब आ रही हैं और क्या न्यूज़ है, कितने इम्पैक्ट की न्यूज़ है, अच्छी है या बुरी है, बस इतना कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपना टेक्निकल में लगा सकें। चौथा, आप अपना जर्नल करिए, जो भी ट्रेड है जर्नल के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आने वाले दिनों में आएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप क्या कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं, आप ट्रेड कैसे कर रहे हैं, अपना प्लान फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो पांचवा होता है आपकी फाइंडिंग स्टॉप लॉस वैल्यू। स्टॉप लॉस वैल्यू पिप्स में कैलकुलेट मत कीजिए, स्टॉप लॉस वैल्यू एक फिक्स अमाउंट में कैलकुलेट कीजिए कि मुझे इतना स्टॉप लॉस है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो एक मनी के टर्म्स में, जैसे तभी आप रिस्क रिवॉर्ड में इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेमो अकाउंट खोलिए। चलिए, OctaFX की एक प्लेटफॉर्म है MT5। तो आप OctaFX की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे क्लाइंट लॉगिन में अपना नाम, रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी देंगे तो वो आपको इमीडिएटली ईमेल भेज देंगे जहाँ पर आपका सर्वर होगा, पासवर्ड और लॉगिन होगा। कुछ और ज़्यादा इसमें डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। और आप वो MT5 एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए मोबाइल पर, वो आप सर्वर, लॉगिन और पासवर्ड डाल दीजिए। तो हम इसको अब डेमो अकाउंट में देखते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ डेमो अकाउंट कैसे ऑपरेट करना है, कैसे खोलना है, क्या उसमें तरीके हैं।
तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया OctaFX की साइट पे जाइए, वहाँ लॉगिन कीजिए, अपना डिटेल्स नाम वगैरह डालिए। आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आपको अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, वहाँ से आपको एक सर्वर, एक ईमेल आएगी, सर्वर पासवर्ड लॉगिन। फिर आप ये अपने फ़ोन में MetaTrader 5 की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग में जाइए, न्यू अकाउंट, यहाँ पे जो सर्वर उन्होंने नाम दिया है, जैसे OctaFX कह सकते हैं, OctaFX आप सर ऐड कीजिए और अपना लॉगिन और पासवर्ड जो उन्होंने दिया है उसको डाल दीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहले से ही अकाउंट डेमो चल रहा है, जिसमें देखिए मेरा 100,000 का बैलेंस दिखाया हुआ है। ये प्रैक्टिस के लिए है, आपको किसी को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अब इस एप्लीकेशन में आप देखेंगे, ये पहला सेक्शन जो है कोड्स का है, दूसरा है चार्ट्स का, तीसरा है ट्रेड्स का। जो भी ट्रेड आप लेंगे वो यहाँ दिखाएंगे और क्या हिस्ट्री मेरी ट्रेड की रही है और क्या बैलेंस है। और यहाँ पे आप सेटिंग आप चार्ट में कुछ चेंज करना चाहें तो। अब कोड्स में आप देखिए, ये जो पहले से ही पेयर इसमें है, अगर मुझसे कुछ और ऐड करना है, जैसे बहुत सारे पेयर से दिखा रहे हैं, अगर मैं फॉरेक्स में ही ऐड करना है तो मैं फॉरेक्स का यूरो ओजी को क्लिक किया और ये यहाँ पे लास्ट में आप देखिए यूरो ओजी ऐड हो गया। आगे जाके देखिए, ये जितने भी पेयर्स दिखा रहा है, इसमें पहले बाई रेट है, सेल रेट है और क्या स्प्रेड चल रहा है। आप ये लेफ़्ट कॉर्नर में देख सकते हैं 300 ये आपका स्प्रेड है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी पेयर को रिमूव भी करना है, आप इस पर क्लिक कीजिए पेंसिल पे, और मुझे USD स्विस फ्रैंक रिमूव करना है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं और पेंसिल पे क्लिक कीजिए, आप वापस आ गए। अब मान लीजिए मुझे ट्रेड लेना है, मान लीजिए मुझे USD JPY पे चेक करना है और देखना है, तो मैं USD JPY पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे ट्रेड डायरेक्टली या चार्ट दिखा सकता है या डिटेल। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करता हूँ तो सीधा जो भी लोट आपने करना है आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। या मैं इस पेयर में USD JPY में जाऊँगा और चार्ट में जाऊँगा। मैं चार्ट में देख रहा हूँ, ये मेरा पेयर है। मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे जो भी लोड मैंने बताए हैं, जैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा जो राइट साइड में है, ब्लू और रेड का, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सेल आ गया। देखिए सेल आ गया। इसमें आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, H1 दिखा रहा है। अगर H1 को मैं क्लिक करता हूँ तो आप कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 मिनट का दिखा दिया। फिर ये प्लस का साइन है, जो आपको कहीं पे भी चेक करना है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे F में ये इंडिकेटर दिखा देगा और यहाँ से आप ये क्लिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ से अगर आपको सीधे ट्रेड लेना है, ये लास्ट में जो कॉर्नर में है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाय सेल का दिखाएगा। अब मान लीजिए मैंने ये सेल किया है USD JPY, ये मेरे ट्रेड सेक्शन में दिखाएगा। पहले से यूरो USD एक चल रहा है, USD JPY का ये मैंने सेल करे हैं 2, और टॉप पे आपको ये दिखा रहा है क्या पोजीशन चल रही है टोटल, और क्या बैलेंस है, इक्विटी है, क्या मार्जिन यूज हुआ है। अब मैंने USD JPY सेल तो कर दिया, पर मैंने अपने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट नहीं लगाया है, तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या चार्ट पे जा सकते हैं। तो मैं इसे मॉडिफाई करूँगा। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मैंने सेल किया है तो मैं स्टॉप लॉस ऊपर लगाऊंगा, 60 पे लगा जैसे जो भी है, और प्रॉफिट में नीचे लगाऊंगा। तो ये मैंने प्रॉफिट लगा दिया। तो आप देखेंगे अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँ USD JPY, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस लगा हुआ है और टारगेट प्रॉफिट भी लगा हुआ है। इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। आगे क्या है, मैं एक और पोजीशन आपको बताना चाहूँगा कि आप बाय और सेल तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि आपको पहले से ही डिफ़ाइन कर दें कि मुझे जब मार्केट यहाँ पे जाए अपने आप ही ऑर्डर क्लिक हो जाए और स्टॉप लॉस भी हो जाए और प्रॉफिट भी मिल जाए। उसे कहते हैं बाय लिमिट या सेल लिमिट। तो मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं कोई और पेड AUD USD, हम इसमें गए चार्ट में और ये हम चार्ट देख रहे हैं। ये मैं 4 आवर का 4 आवर की कैंडल देख रहा हूँ। अब मुझे देखिए पेयर जो ट्रेड कर रहा है 0.76216 पे। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जब ये पेयर नीचे आए, मान लो 76,200 पे आए, अभी 76,215 पे चल रहा है, 76,200 पे आए, मेरा ऑर्डर क्लिक हो जाए और मेरा स्टॉप लॉस लग जाए 76 पे और मेरा प्रॉफिट लग जाए 76,500 पे। तो ये अपने आप हो, मुझे देखने की जरूरत ना पड़े, मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो ये उस केस में आप कर सकते हैं जब आप अपना एनालाइज कर लिया है। आपको बस ये करना है कि आप अपना मार्केट ये ऑर्डर लगा दें और ये अपने आप ट्रिगर होगा और अपने आप ही क्रिएट होगा। इसे कहते हैं बाय लिमिट और सेल लिमिट।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप चार्ट में जाइए, AUD USD ट्रेड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप टॉप में देख रहे हैं इंस्टेंट एग्जीक्यूशन जो हम मार्केट पे लेते हैं, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए बाय लिमिट। जब आप बाय लिमिट क्लिक कर रहे हैं, आपको पहले अपनी क्वांटिटी बतानी है कितनी आप ले रहे हैं। मान लो मैं 0.05 ले रहा हूँ। मैंने प्राइस किया था कि हम 76,200 पे इसको ख़रीदेंगे अगर ये लगे तो। स्टॉप लॉस मेरा 75,500 का और टारगेट प्रॉफिट 76,500 का। तो ये मैं पहले से ही फिक्स कर रहा हूँ। अगर मेरा प्राइस 76,200 पे जाएगा ये हिट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस गया 76,500 पे, जब हिट हो जाए और टारगेट प्रॉफिट में इसको आउट कर दे। ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है बाय लिमिट का। ये देखिए बाय लिमिट यहाँ पे दिखा रहा है। जब भी प्राइस यहाँ पे हिट करेगा ये अपने आप ही एंटर होगा, अपने आप ही स्टॉप लॉस या प्रॉफिट में जाएगा। और अब देखिए मेरा USD JPY जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था वो पहले से ही हिट हो गया है और वो हिस्ट्री में जाके अब यहाँ देखिए 1.9 पे लॉस में मेरे को दिखाया है। तो इस तरीके से आप, ये पेयर है, इसी तरीके से आप सेल लिमिट कर सकते हैं जब आपको बेचना हो। आप NZD USD ट्रेड पे जाएं, इंस्टेंट आपको बाय लिमिट नहीं सेल लिमिट लेना है। वहाँ पे आपको प्राइस डिफाइन करना है कि मेरा 700 पे जाए, स्टॉप लॉस उससे ऊपर रहे, 600 पे हो जाए और प्रॉफिट मेरा 500 पे आ जाए। तो इस तरीके से आप ये भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री है, क्या आपने ऑर्डर लिए हैं वो यहाँ पे दिखाएं या फिल्ड हुए हैं, ये डील्स हुई हैं जो भी हैं। और सेटिंग में आप अपनी चार्ट्स में जाके किसी भी तरीके का चार्ट, या तो कैंडल स्टिक, लाइन चार्ट यहाँ पे दिखा रहा है, क्या आपको दिखाना है, पीरियड सेपरेटर, ये चीज़ें, क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। तो मान लीजिए मैं, और आप कलर्स भी चेक कर सकते हैं कि मुझे क्या कलर्स आपको चेक करने। तो ये एप्लीकेशन आप देखिए और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम मैं कहूँगा 2-3 महीने इस पे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आप बाकी और देखते हैं। तो जैसा आपने देखा MT5 में आप ऐसे इस डेमो को खोल सकते हैं और देख सकते हैं। उस जब प्रैक्टिस कीजिए 2-3 महीने, वही मैं बता रहा हूँ। तो जो भी एडवाइस है मैं बिगिनर के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या आप लॉस कर रहे हैं इस गेम में, फॉरेक्स में, तो मैं कहूँगा मेरी ये एडवाइस होगी, पहले आप डेमो अकाउंट खोलिए। हाँ, अगर आप ये कहें कि मुझे डेमो में इतना वो अटैचमेंट नहीं आ रही है, तो आप ऐसी अमाउंट से खोलिए, मान लीजिए $100, पर उस अमाउंट को भूल जाइए। आप ये मत सोचिए कि मुझे पैसा कमाना है उससे, वो सोचिए कि आपके पॉकेट से चले गए हैं अगर आप लाइव अकाउंट खोलेंगे तो। और फिर लाइव अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए मैं $100 अब खोल रहा हूँ, तो $100 पर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रैक कीजिए, उसके बाद देखिए। नहीं तो मेरी प्रेफरेंस यही है, अगर आप सीधा नहीं लॉस खाना चाहते हैं तो ओपन डेमो अकाउंट, उस डेमो अकाउंट को लर्न कीजिए कैसे काम करता है। स्ट्रेटजी देखिए, आप क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे, कोई सी भी स्ट्रेटजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप एनालाइज करके। एक स्ट्रेटजी मैंने यूट्यूब पे वीडियो है स्ट्रेटजी के ऊपर, उसको सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। और भी आने वाले दिनों में मैं और स्ट्रेटजी डालूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, आप क्या स्विंग ट्रेडर हैं या इंट्रा ट्रेडर, आपको कहाँ पर आप अपनी इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। और कोशिश कीजिए 2 से 3 महीने डेमो पे प्रैक्टिस कीजिए, ट्रैक कीजिए, क्या लॉस कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, उनको सुधारिए। और जब आपको लगे कि 2-3 महीने में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं डेमो से, तभी आप लाइव अकाउंट खोलिए और तभी आप इसमें स्टार्ट कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश यही थी कि इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकूं, पर एक वीडियो में सारा कुछ कवर करना मुश्किल होता है। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिस पे एक स्पेशल वीडियो चाहिए, अलग से वीडियो है जो मैं आगे जाके बनाऊंगा। पर अभी के लिए मैंने कवर किया है कि जो आपको बेसिक नॉलेज पता चल जाए। आपको कुछ और इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक है वो यही है। इसके बाद हम एडवांस पे आएंगे, जो आने वाली वीडियो में आपको दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और सपोर्ट मिले, मैं अच्छे वीडियो बनाऊं और आपको प्यार मिलता रहे। थैंक यू, बाय।